उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव गांव के द्वार पहुंची लोकतंत्र की बिसात। खेत से, खलिहान से, गांव की चौपाल से किसकी बनेगी बात, किसकी होगी शहर, कौन खाएगा मात। 59,000 ग्राम सभाओं में किसकी निकलेगी बारात। जानिए हमारे साथ हर गांव की हकीकत, गांव की सरकार। यूपी में पंचायत चुनाव जो है वो सरगर्मियों पे है। आज उसी पंचायत चुनाव में गांव की सरकार का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है लाइव, उस चीज़ को जानने के लिए आज हम परानापुर कादीपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जिस गांव में पहुँचे हैं, यहाँ पे गांववासी भी हैं, बहुत सारे मौजूद हैं। और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हमारे साथ नीलेश यादव जी मौजूद हैं। एक युवा प्रत्याशी हैं, युवा भी इस बार उभर के बहुत सामने आए हुए हैं। देखना यह है कि युवाओं की जो रुझान रहेगा इस बार, किस प्रकार से चुनाव में वो आते हैं। तो हमारे साथ नीलेश जी हैं, एक अनोखा प्रचार ये कर रहे हैं। सारे लोग जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, सारे के पास पैसे सब कुछ है, लेकिन एक ऐसा गरीब घर से ये बिलोंग करते हैं। और आज ये अपना प्रचार प्रसार जो है खुद पैदल चल के गांव-गांव में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनके जो चुनाव में मुद्दे हैं, युवाओं के लिए इनकी सोच क्या है, क्या मुद्दे रहेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कोरोना काल वैश्विक महामारी को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है, इस पंचायत चुनाव के दौरान आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी और किसानों के लिए आवाज़ उठाना, हर व्यक्ति लगातार कोशिश करता है और कहता है, वादे पे वादे करके चला जाता है, लेकिन वह अपने लोगों के लिए मदद करने को तैयार नहीं हो जाता है। किसी के हाथों बिक जाता है और कोई व्यक्ति किसी के दबाव में मुकर जाता है। तो हम जैसे गरीब लोगों को, किसानों को जिस प्रकार दबाया जाता है, तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए संसाधन की व्यवस्था न होने के बावजूद भी अपने हौसले को बुलंद करते हुए साइकिल के द्वारा, पैदल चल करके हम खुद निर्णय लिए हैं कि नहीं, मैं खुद जिला पंचायत का चुनाव लड़ करके अपने दबे गरीब मजलूमों और नौजवान साथियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमने यह फैसला लिया कि मैं भी पंचायत चुनाव लड़ूंगा। और जिला पंचायत के सदन में जा कर के मैं अपने किसान भाइयों का, नौजवान भाइयों का, बेरोजगारों के लिए शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, कृषि से लेकर हर तरह के मुद्दे पर मैं अपने मिनी सदन में आवाज़ उठाने के लिए प्रयास करूंगा। प्रसार करने में तो मुख्य रूप से जिस प्रकार से देखा जाए तो संसाधन की समस्या है, जैसे गाड़ी वगैरह की है, और धन की भी समस्या है। लेकिन कुछ साथियों के सहयोग से, कुछ नौजवान साथियों के सहयोग से, किसानों के सहयोग से, कुछ मीडिया भाइयों के सहयोग से लगातार मुझे सहयोग मिल रहा है। और ऐसे साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि आप लोगों के सहयोग से जो मुझे आत्मबल मिल रहा है, जो मुझे हौसला मिल रहा है, जो मुझे ताकत मिल रही है, जो मुझे ऊर्जा मिल रही है, उस हौसले के वजह से मेरा हौसला इतना दोगुना होता जा रहा है, मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती जा रही है, जिससे कि मैं उस कार्य को, अपने प्रचार को और तेज़ी से करने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। रही बात नौजवानों की, तो नौजवान, यह कहा जाता है कि हमारे देश का भविष्य नौजवान ही होता है। तो जब तक हमारा नौजवान बंधु, जब तक राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आएगा, तब तक वह अपने नौजवानों के हित में बात को नहीं उठाएगा, तब तक जो है कि हमारा नौजवान आगे नहीं। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमें इन नौजवानों को आगे आकर के अपनी हक की लड़ाई को स्वयं लड़ना होगा, जिसके लिए, उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। उस नेतृत्वकर्ता के तौर पर जैसे जिला पंचायत सदस्य नौजवान होना चाहिए, ग्राम पंचायत का प्रधान भी नौजवान होना चाहिए, क्षेत्र पंचायत का सदस्य भी नौजवान होना चाहिए, और विधानसभा का सदस्य भी नौजवान हो, लोकसभा का सदस्य भी नौजवान होना चाहिए, जिससे कि पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ वह अपने लोगों की आवाज़ को सदन और संसद में उठाने का काम करे। तो मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र के सभी उन किसान भाइयों को, बेरोजगार भाइयों को, नौजवान भाइयों को यह भी संदेश देना चाहता हूं कि एक गरीब व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। वह चुनाव लड़ करके
आगे जा कर के आपकी आवाज़ को उठा सकता है, जिससे कि लोग बता रहे हैं कि नहीं, आज के दौर में जिस किसी व्यक्ति के पास संसाधन नहीं है, जिस किसी व्यक्ति के पास रुपया पैसा नहीं है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो मैं इन सभी साथियों के सहयोग से मैं सबको यह अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार का भी लड़का चुनाव लड़ सकता है। कर्मों को तो वोट कर सकते हैं। नीलेश यादव का जो कर्म होगा उस कर्म को देखते हुए जनता जनार्दन जो है जज होती है। जनता के निगाह में, जनता के नज़र में यदि हम अच्छे हैं तो जनता हमें जरूर अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। कि सेक्टर नंबर 2 के क्षेत्र में जितने भी आज तक जो भी जिला पंचायत सदस्य हुए हैं, वे लोग आज तक केवल जुमले पर जुमले कर देते गए। कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया हुआ है। विकास किया हो या न किया हो, लेकिन अपने लोगों को वह अपने होने का एहसास भी नहीं दिला पाया है। और मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूं कि लोगों को कम से कम कुछ काम हो या न हो, लेकिन उनको अपने होने का एहसास तो दिला सकता हूं। मेरा नाम अवधेश कुमार उर्फ पिंटू है। मेरा गांव परानापुर है और मैं इस गांव का निवासी हूं। इस समय जो ग्राम प्रधान का चुनाव चल रहा है, हमारे गांव में कई समस्याएं हैं, जैसे कि खड़ंजा, नाली, आवास, सबसे बड़ी चीज़ कि लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है। आप देख लीजिए खड़ंजे की क्या हालत है। यहाँ नाली जाम हो गया है, कभी कभी सफाई नहीं होता है समय पे, इतनी गंदगी है कि कोई कहने की कोई बात नहीं है। और शायद हर घर में शौचालय भी नहीं उपलब्ध है और पानी पीने की भी समस्या है। हैंडपैप यहाँ शायद एकाध ठो इस ग्राम सभा में है। तो यही जो मुख्य समस्याएं हैं हमारे गांव की, पानी की और नाली की और आवास की और शौचालय की, ये प्रमुख समस्याएं हैं। हम लोग यही उम्मीद रखे हैं कि जो भी प्रधान पद जीते प्रत्याशी, वो हमारे गांव में गांव के लोगों के लिए कुछ काम करे, ताकि हम लोगों का भी विकास हो। जैसे कि हमने अभी समस्याएं जो गिनाई है, उन समस्याओं को हल किया जाए। जो हम लोग चुनेंगे वो शिक्षित हो और जो भी काम हो वो ब्लॉक स्तर से खींच के लाए, गांव ग्राम सभा में करवाए और शिक्षित हो। प्रेम नारायण है। मेरा गांव कादीपुर कला है, थाना चौबेपुर, विकास खंड क्षेत्र चोलापुर। हमारा जो है कि मुद्दा तो यही है कि हमारे गांव सभा में बहुत लोगों का आवास नहीं बना है। वो आवास जो है कि जो भी प्रधान हो बनवावे। बहुत लोगों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है, उन लोगों को व्यवस्था करावे। नाली खड़ंजा की व्यवस्था करावे। हमारे यहाँ तो मान लीजिए हुआ है काम, जो प्रधान हुए हैं काम किए हैं लोग, और कुछ लोगों का छूटा हुआ है, उन लोगों का प्रयास करके जो है कि करावे। पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, घूम टहल कर दौड़ करके अपना जो है काम करावे। और हमारे गांव सभा में जो है कि प्राथमिक विद्यालय नहीं, प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करावे। और गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते, नर्सरी में फीस देने के लिए है नहीं उन सबों के पास, उसके लिए अगर सरकार के पास कोई व्यवस्था हो, कोचिंग वगैरह की कोचिंग खुलवावे। हम लोगों के विचार से तो योग्यता हो कम से कम इंटर से ऊपर हो, इंटर से कम ना हो, क्योंकि एप्लीकेशन भी लिखना हो कि ये अधिकारी को तो कम से कम अपने से लिख सके और दे करके दौड़ करके पैरवी कर सके। पानी की समस्या हम लोगों के यहाँ हैंड पाइप है, जो है कि हैंड पाइप जो है कि बिगड़ी हुई है, और 2 हैंड पाइप हमारे बस्ती में जो है कि है, और कई लोगों के हर जैसे राजभर बस्ती में है और कुहार बस्ती में है, कुछ हैंड पंप जो है कि बिगड़े हुए हैं, उसको बनवावे। जो है कि जल निकासी के संबंध में हमारे यहाँ सीवर तो बिछा हुआ है, कुछ जगह सीवर बिछा है, लेकिन उसकी सफाई न होने की वजह से जाम हो जा रहा है, पानी जो है कि ओवरफ्लो हो रहा है। और हम लोग जो है कि कंप्लेन तो प्रधान जी से यहाँ किए और सेक्रेटरी साहब से किए, लेकिन और उच्च अधिकारियों के यहाँ नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग करेंगे। अगर हम लोगों का गंदगी रहेगा तो हम लोग करेंगे। लोगों का विकास का मुद्दा रहेगा। हम लोग लालच प्रलोभन में, किसी के दारू मुर्गा के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे। हम लोग जो है कि विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट देंगे।